नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज टाइम के इस मंच पर। हिमाचल में सरकार क्या बदली, वहां पर जो सीमेंट प्लांट थे अडानी के, बंद कर दिए गए। सीमेंट प्लांट क्या बंद हुए, हजारों की नौकरी रोजगार समाप्त हो गया। दरअसल पिछले करीब करीब 30 सालों से सीमेंट बन रहा था और अचानक दिसंबर की 15 तारीख को इसे बंद कर दिया गया। कमाल की बात यह है कि ये अडानी ग्रुप का था और उनके पास कुछ और भी सीमेंट प्लांट हैं हिमाचल प्रदेश के। और ये कहा गया कि इन सीमेंट प्लांट से अडानी ग्रुप को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये बात उन्हें सितंबर 2022 में नहीं पता लगी, जब उन्होंने इस प्लांट को खरीदा था, और 2 महीने पता लग गया कि इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि माल ढुलाई की कीमत जो थी वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा है कि हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। लोगों को बताया नहीं गया, कर्मचारियों को नहीं बताया गया। लेकिन 15 दिसंबर की सुबह जब कर्मचारियों को पता लगा तो शॉक में आ गए। 8 दिसंबर को हिमाचल के नतीजे आते हैं। सुक्खू की गवर्नमेंट बनती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती है। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, वैसे ही इस प्लांट को बंद कर दिया जाता है। इस प्लांट के क्लोजर को जिस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है वो यही है कि जब तक बीजेपी की सरकार थी, दरअसल ये जो खरीदे गए सीमेंट प्लांट अडानी के द्वारा, ये बीजेपी सरकार के द्वारा ही असिस्टेड थे। बात करीब करीब 30 साल पहले की है। जब ये सीमेंट प्लांट बने तो यहां पे हजारों लोगों की जो जमीनें चली गई थी, कुछ को थोड़ा बहुत उसके बारे में हर्जाना मिला, कुछ को यहां पर नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ ऐसे थे जो इस सीमेंट प्लांट के साथ अपना बिजनेस को जोड़ लिया कि कुछ ट्रक खरीद लिए, किसी ने 1 ट्रक खरीद लिया, किसी ने 2 खरीद लिया। और कहीं ना कहीं वो सैकड़ों ट्रक जो सीमेंट फैक्ट्री के साथ अटैच थे, रॉ मटेरियल लाना ले जाना या सीमेंट बन के ले जाना वो एक किस्म से लोगों का एम्प्लॉयमेंट का जरिया था। लेकिन अब ताला लग गया है। करीब करीब 2-2,500 लोग इसके अंदर डायरेक्ट काम कर रहे थे और लगभग 8-10 हजार लोग ऐसे भी जो ट्रकों के द्वारा जो चीजें लाई ले जाई जाती हैं उनके साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही जो, क्योंकि इतने ट्रक चलते थे वहां पर, उनके सहारे वहां पर खाने पीने के होटल खुल गए, या क्या कहते हैं कि स्पेयर पार्ट की जो दुकानें होती हैं, मरम्मत की दुकानें होती हैं, वहां हजारों लोग काम करने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं इस एक सीमेंट प्लांट के क्लोजर से, एक के अब तो 2-3 ही है जो सभी अडानी के अंडर में है, अब ना तो जो ट्रक चलाते हैं उनके पास रोजगार है, ना जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके पास रोजगार है, ना उन ट्रकों के सहारे जो बहुत सारे होटल चलाते थे या फिर रिपेयर गैरेज चलाते थे, स्पेयर पार्ट के जो दुकानें थी वो चलती थी। तो सब कुछ, क्या कहते हैं कि स्टैंड स्टिल हो गया है। लोगों ने अपना पैसा भी लगाया, जो जिंदगी भर की कमाई थी वो लगा दी कि यहां से रोजगार मिलेगा, यहां से चीजें होंगी। अब मुसीबत यह है कि सैकड़ों गाड़ियां चलती थी, उन सैकड़ों गाड़ियों पे हजारों आदमी काम करते थे और सारे लोग हैं, कोई जो ट्रकों के स्पेयर बेचने वाला है, कोई वहां पे अपना पंचर की भी दुकान है, कोई छोटा मोटा अपना चाय वाय भी बेचता है, किसी का होटल है जो खाना वगैरह रहता है। दरअसल कहीं ना कहीं राजनीति
राजनीति ने बलि ले ली हजारों लोगों की, और हजारों लोगों की वो फैमिलीज जो हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड करती थी, उनकी रोजी-रोटी चली गई, नौकरी चली गई। दरअसल कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो अपेक्षित नहीं था। लेकिन अडानी के द्वारा हिमाचल की फैक्ट्रियां बंद करना और ये कहना कि यहां से नुकसान हो रहा है, 2 महीने के अंदर, सितंबर 2022 में अधिग्रहण करके दिसंबर 15 को आप बंद कर देते हैं, और अडानी ग्रुप कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये जो 2 सीमेंट प्लांट बंद किए हैं, इसके करीब-करीब 100-150 कर्मचारी हैं, उनको दूसरे प्लांट में ले जाया जाएगा, लेकिन बाकी जो हजारों लोग जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो क्या करेंगे? सोचने वाली बात है कि वो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अब बहाने बहुत सारे हैं कि ढुलाई की जो कीमत पहाड़ों में है और जो मैदानों में है, तो नेचुरली पहाड़ों में ढुलाई ज़्यादा होती है। लेकिन कहीं न कहीं अडानी जैसे कि सेब के व्यापार को पूरा अधिग्रहण करके हिमाचल के अंदर, एक किस्म से अडानी ने सेब के व्यापार को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, और कहीं न कहीं हर चीज़ को मैन्यूवर किया, और अब वही उसकी परिपाटी जो है वो सीमेंट प्लांट पर चल रही है। कमाल है ना? 2 महीने के अंदर अगर सरकार बीजेपी की आ जाती, तो ये प्लांट चलते रहते थे। लेकिन अब सारे बहाने हैं कि हाँ, हम प्लांट बंद करेंगे, और इससे अडानी के खिलाफ जो इस समय लोगों की जो भावना है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हालाँकि सरकार की जो इंडस्ट्री जो मंत्रालय हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप से पूछा है कि तुमने ऐसा वन साइडेड डिसीजन लिया कैसे? तुम ऐसे डिसीजन ले कैसे सकते हो बिना सरकार से पूछे? लेकिन समस्या है कि अडानी ग्रुप के ऊपर तो पूरा का पूरा वरदहस्त अमित शाह और मोदी का है, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कि उनसे सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। 2000 से ज़्यादा कर्मचारी, उनकी फैमिलीज़, हज़ारों ट्रक के ऑपरेटर्स, उनके ऊपर काम करने वाले लोग, और जो उनसे जुड़े हुए स्पेयर पार्ट्स के, पंचर लगाने वाले, या छोटे-मोटे जो होटल्स हैं, चाय वाले, इन सब की नौकरियाँ चली गई। और वो लोग जिनकी ज़मीन चली गई थी इन प्लांट्स के लिए, वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीनों के बदले में तो इनको सीमेंट प्लांट में नौकरी मिली थी। और लोग अब कहते भी हैं कि देखो, यहाँ पर तो हरा-भरा इलाका था, यहाँ फसलें उगती थी, इससे कमाई होती थी। हम तो अच्छी खासी ज़मीन सीमेंट प्लांट के लिए देके, हम तो हमें तो इन्होंने ठग लिया है। अब ये सारी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये कहीं न कहीं राजनैतिक जो निर्णय होते हैं, ये उसके आधार पर निकल कर आ रही हैं। बहाने बहुत सारे हैं कि जो मटेरियल मिल रहा है वो महँगा मिल रहा है, जो रॉ मटेरियल है महँगा है, जो ढुलाई है वो महँगी है, तो 100 चीज़ें हैं। लेकिन वो हज़ारों लोग जिन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी इन सीमेंट प्लांट के लिए, आखिर वो क्या है? समझने वाली बात है ना ये तो। दरअसल 1992 से लगभग 30 साल पहले से, और सैकड़ों हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो थी, वो टेक ओवर की गई थी। लेकिन हालाँकि डायरेक्ट रोज़गार सबको नहीं मिला जिनकी ज़मीनें गई, लेकिन उनको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन तो मिला ही था ना। अब यहाँ पर जो पर्यावरण का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, वो तो है ही, लेकिन लोगों को फिर भी उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। फ्यूचर में कम से कम यहाँ से रोज़गार मिलेंगे हज़ारों लाखों लोगों को, और उनकी रोज़ी-रोटी चलेगी। लेकिन अदानी ग्रुप तो फेवरेट है ना मोदी जी के और अमित शाह के। तो ये कैसे हो सकता था कि कांग्रेस की सरकार आते ही वो अपना सीमेंट प्लांट फिर बंद ना करते? दरअसल इस देश में जो राजनीति है अब सर चढ़कर बोल रही है, और कहीं न कहीं इस बात का एहसास सबको है कि अडानी ग्रुप वही करते हैं जो मोदी सरकार चाहती है। तो इस सरकार के कहने पे सीमेंट प्लांट बंद कर दिया गया।
अब सोचिए अगर यहाँ पे भाजपा की सरकार आती, जयराम ठाकुर की सरकार आती तो क्या प्लांट बंद होने थे? और वो बिना बिना सरकार की परमिशन के हो सकते थे क्या? ये संभव ही नहीं था। वो मोदी जी जो कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और उनको भले ही सरकार बदल गई है लेकिन हमारा सहयोग उनको जारी रहेगा। तो अब जरा कहें अडानी से, भाई तुमने बंद क्यों कर दिए प्लांट जहां पे लाखों लोगों की रोजी रोटी चली गई है? लेकिन सबको पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। वादा खिलाफी हमेशा वो करते आए हैं। जो भी कहेंगे उसके खिलाफ ही जाते हैं वो। कहीं कोई व्यक्ति मर जाते हैं, कश्मीर में लोग मर जाते हैं, किसान मर जाते हैं, माइग्रेटरी जो मजदूर से मर जाते हैं, उनके मुंह से उफ नहीं निकलती, उनको किसी मौत का दुख नहीं होता। नोटबंदी की लाइन में 100 से ऊपर लोग मर गए, इनको दुख नहीं होता। आज तक कभी दुख व्यक्त नहीं किया सरकार ने, खेद व्यक्त नहीं किया। तो मौतों का दुख नहीं होता। और हिमाचल के अंदर अब हजारों लाखों की नौकरियां गई हैं, तो आपको लगता है कि मोदी जी को दुख होगा? उनको दुख नहीं होगा, वो दुख व्यक्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार आती तो प्लांट बंद हो ही नहीं सकते थे। लेकिन ये कहते ना कि हिमाचल को हम डिप्राइव नहीं करेंगे, मेरा दूसरा घर है। यकीन मत कीजिएगा, बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि देश का प्रधानमंत्री जो कहता है वो करता नहीं। और बिना सरकार से परमिशन लिए, बिना सरकार को सूचित किए 15 दिसंबर को सरकार बदलते ही प्लांट बंद हो जाते हैं। आप कोई फैक्ट्री बंद ही नहीं कर सकते बिना सरकार की परमिशन के, क्योंकि उसमें लेबर इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, 100 किस्म के डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। कोई फैक्ट्री ऐसे बंद नहीं हो सकती। आर्बिट्रेरली आपने बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मुझसे प्रश्न कोई नहीं कर सकता। मोदी जी का हाथ मेरे सर पे है, तो मुझसे कौन प्रश्न करेगा? तो अडानी अंबानी तो अपने आप को भारत के मालिक समझते हैं, शासक समझते हैं, बल्कि अडानी अंबानी तो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं समझते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आपको लगता है अगर दर्शकों की मोदी जी और बीजेपी सरकार हिमाचल में आके लोगों की मदद करेगी? नहीं करेगी साहब, नहीं करेगी। सरकार को, हिमाचल सरकार को टफ फैसले लेने होंगे। जो प्लांट्स हैं घाटे में भी चलते हैं और फायदे में भी चलते हैं। तो क्या सारे के सारे प्लांट्स जो टेक ओवर उन्होंने किए हैं अडानी ने, वो फायदे में है क्या? मैं प्रश्न पूछता हूं। बॉम्बे एयरपोर्ट जो घाटे में चल रहा है लगातार, क्यों चला रहे हैं? बंद क्यों नहीं कर देते? जो बाकी सारे एयरपोर्ट टेक ओवर किए हैं, सारे घाटे के अंदर है, क्यों नहीं बंद कर देते? सीमेंट प्लांट ही बंद क्यों हो रहा है फिर? तो ये बहानेबाजी नहीं हो सकती है किसी भी कारण से। लेकिन लोगों के पेट पर चोट तो मार दी, हजारों की नौकरी और रोजगार चले गए। सरकार बदलते ही मोदी जी के क्या कहते हैं कि रवैया ही बदल गया। और अब उनको हिमाचल के लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं है, तो कांग्रेस निपटाए उसको बैठ के। तो लोगों को किस ढंग से एक किस्म से सजा देनी है, वो भाजपा सरकार से पूछो। ये लोगों को सजाएं देते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वेंजियंस है भाजपा के अंदर। एक क्या कहते हैं कि दुश्मनी होती है कि सजा देंगे इनको, इनको सबक सिखा देंगे कि कर क्या सकते हैं, हम देखते हैं। जब देश के राजा ही इस ढंग के उस रवैये पे आ जाएंगे कि हमें सजा देनी है, तो फिर कोई क्या कर सकता है? लेकिन प्रकृति तो है, प्रकृति का चक्र तो चलता है और चलता रहेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, राजा आएंगे, राजा जाएंगे, अडानी भी आएंगे, अडानी भी जाएंगे, लेकिन जो बोया है वो काटेंगे भी। ये तो हो नहीं सकता। जो सेब के निर्माताओं के साथ अडानी ने किया, वही सीमेंट के साथ किया, यानी कि धोखेबाजी। धोखेबाजी से ही तो बिजनेस चल रहा है इनका। ये जो बात करते हैं ईमानदारी की, नए भारत की, ये झूठ है, मक्कारी है। पर क्या करें? सरकार का समर्थन जो ठहरा है, मोदी और शाह का समर्थन जो ठहरा है, कोई क्या कर सकता है? दोस्तों, ये थी कहानी। हिमाचल में सरकार बदलते ही अडानी ने सीमेंट प्लांट क्यों बंद कर दिए और हजारों लाखों की नौकरी कैसे चली गई। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा आपको। 4 PM और न्यूज टाइम के मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।